या आया? अब हो गई। हाँ जी, हाँ जी, अब स्टार्ट हो गया है। सो आत्मवंदन सभी को। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहुत खुश हैं, वीकेंड का समय है। सभी अपने आप के साथ जुड़ने के लिए और जो ध्यान का मार्ग हम सब ने चुना है, इस सब में जो हम सब एक सोल फैमिली कनेक्ट होती चली जा रही है, उस सब में आप सबका मेरा भी साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू है। सो आज के हमारे सेशन को आगे ले जाने के लिए हमारे साथ हैं थर्ड आई मास्टर लीना बजाज मैम। तो लीना बजाज मैम हमें आज ये बताएंगी कि आखिर इनर चाइल्ड क्या होता है। ये वो टर्म है जो आज के टाइम में एटलीस्ट हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पूरी तरह से समझते नहीं हैं कि ये आखिर इनर चाइल्ड क्या है और क्यों हमारा कनेक्शन इसके साथ बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अब हम इनवाइट करते हैं लीना मैम को। मैम प्लीज़ वेलकम थैंक यू। एंड ओवर टू यू। थैंक यू। जी मैम। धन्यवाद। पहले तो सब क्रिटिकल, एस्ट्रल और स्पिरिचुअल मास्टर्स मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आवाज क्लियर है? आप अनम्यूट। यस मैम, वॉइस आ रहा है। आप प्लीज़ एक बार सबको म्यूट कर सकते हैं, मेरे फ़ोन में ऑप्शन है नहीं। एंड देन ओके। ओके, आप सिग्नल देना कि हो गया। सब म्यूट है ना? हो गया मैम। यस, सब म्यूट थैंक है। यू। थैंक यू। आपका वीडियो ऑफ है मैम। हाँ, आज अब हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड एक्चुअली होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। इनर चाइल्ड होता ये है जो अपनी आत्मा, स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ ऑफ माय सोल, उस क्षण से आज तक उसका रूप स्वरूप छोटा। और ये रूप स्वरूप छोटा क्यों होता है? सिंक्रोनाइज हो जाता है अपने भय से, गिल्ट से। उदाहरण के लिए, सपोज अपने कहीं जा रहे हैं और अपने बड़े बोलते थे अंधेरा है, बिल्ली है, या पानी है, गरम है, करंट है, कुछ भी एग्जाम्पल, तो अपने डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो वो कॉन्शियसली तो तभी अंदर इनपुट हो जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और उसकी स्वरूप की इम्प्रिंट एक छोटे बच्चे के रूप में आप ही का अंश है, आप ही का ज्यादातर रूप रहता है। उसके रूप में इम्प्रिंट अपने फिजिकल बॉडी में इनपुट हो जाती है। जैसे किसी ने बोला कि वहां काला आदमी है, मत जाओ, तो अपने मन में क्या डर आता है? भाई काला आदमी है, हमको चबा चिल्लाएगा, मारेगा, ऑल दैट अपने क्रिएट भी कर देते हो या ना, बट क्रिएट कर देते डर के मारे। तो वो एनर्जी, सोच विचार की एनर्जी, उन शब्दों की अपने माइंड में प्रिंट करके अपने फिजिकल बॉडी में स्टोर हो जाती है। स्टोर होती है तो कहीं भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी इन सम पर्टिकुलर पार्ट। किसी को हार्ट पे होता है और किसी को कुंडलिनी पे। आज तक जो जो मैंने करवाया है, इन दो जगहों पर देखा है। हार्ट चक्र के अंदर डीपर लेवल पे अंदर स्टक हो जाता है उसका स्वरूप। अगर तभी अपने समझ नहीं पाते, कमांड करेंगे कि आप अपना असली स्वरूप हमें दिखाओ, आप कौन हो, एनर्जी के लेवल में आप इंटैक्ट करोगे अपनी आत्मा से, तो अवश्य वो आपको अपना रूप दिखाएगा। और तभी हमें अपने आत्मा से कनेक्ट करके पूछना है
चेक करना है कि ये मेरा ही है, क्योंकि जब बचपन में फेस का लुक अलग होता है और बड़े होते हैं तो अलग लुक होता है। तो अपने को क्या करना है, चेक करना है। आपको आइदर इंट्यूशन आएगा या इनर से आंसर आएगा, हाँ, कि ये आप ही का है। जब आपको इंट्यूशन, इनर वॉइस जो भी आए, उसके बाद हमें उस बच्चे के साथ ऐसे इंटरेक्ट करना है तो वो अपना ही है, तो वो अपना ही इनर चाइल्ड। उससे पहले तो ऐसे इंटरेक्ट करना है जैसे अपने बॉडी में से कुछ निकल गया है तो सही नहीं, बट वो आत्मा के रूप में उस जगह पर कहीं स्टोर हो जाता है। भय, गिल्ट, फियर, ड्रामा, किसी भी वजह से, तो वहां उसको प्यार देना है और फॉरगिवनेस, फॉरगिव कराना है। प्यार इसीलिए देना है क्योंकि अपने कभी अपने आप को ही कोसते हैं। तो किसको कोसा, मतलब अपने अंदर अपने इनर चाइल्ड को ही हमने कोसा, जाने अनजाने में। क्यों तो ये हुआ, अरे क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, वो अपने को बात की बात है। बट हमें राइट नहीं है हमें अपने आप को भी कोसने की या अपने आप को भी खुद डिस्टर्ब करने की। दूसरा डिस्टर्ब करता है तो अपने बोलते हैं कि तूने मेरे को क्यों डिस्टर्ब किया, बट जाने अनजाने में अपने बहुत ही बार, कई बार अपने को खुद ही डिस्टर्ब कर देते हैं विद वर्ड्स, थॉट, एक्शन। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। पहले तो उसको भरपूर प्यार देना, हक करना है। और ये सब जो भी होगा ज्यादातर सोल लेवल पे, आप उस वक्त मैं जैसे गाइडेंस करूंगी, आप उसके साथ हक करोगे सोल लेवल पे एंड उससे कनेक्ट होंगे, उनकी वाइब्रेशंस और एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो आपको अंदर की तरफ एक अच्छा ही अनुभव, फील लाइक ब्लिस। ये जो ध्यान में ब्लिसफुल आता है वो अलग होता है, वो अलग स्थिति है। बट जब अपनी आत्मा से फिजिकल बॉडी जुड़ती है, और ही स्पेशल गिफ्ट है, यू कैन रियली फील द एनर्जी कनेक्टिंग ऑफ योर ओन इनर चाइल्ड। उसको महसूस करना, उसके साथ खेलना। अगर सीरियसली अगर किसी को खेलना है, कीप अ पेपर एंड पेन डिसाइड यू, नहीं तो वो भी सोल लेवल पे आप कर सकते हैं। उसके साथ खेलना है सोल लेवल, उसको सहलाना है, जैसे बच्चे को उठा के अपने सहलाते, घुमाते, खेलते, जो भी उस वक्त गाइडेंस यूनिवर्स देगा, मैं आपको करा के जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा फिजिकली खाली पेपर पेन चाहिए, वो भी करना है तो आंखें बंद करके करनी है। स्क्रिबलिंग, जैसे बच्चे स्क्रिबल करते हैं, बच्चे स्क्रिबल करते हैं, आंखें बंद करते हुए स्क्रिबल करना है। स्क्रिबल करते 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 जब आप खुद ही थक जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये आई एम सैटिस्फाइड प्लेइंग विद द पेपर एंड द पेन अलोंग विद द चाइल्ड, तो आप खुद ही पेपर और पेन रख जाओगे। बट थोड़ा फिजिकल बॉडी को हल्का सा, कोई कोई थक जाता है क्योंकि वो इतना एंग्जाइटेड होता है कि मैं खेलूंगा, स्क्रिबल करूंगा। जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं स्क्रिबल मत करो, तो बच्चे कभी कभी डर जाते हैं, अरे मैं खेल तो रहा हूँ, स्क्रिबल तो कर रहा हूँ, तेरे को क्या हो रहा है, स्क्रिबल मत करो। तो वो भी आस स्क्रिबलिंग में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आप फील करना उस अनुभव को भी, और उस पेपर को लास्ट में अपने वीडियो में दिखाना। उसमें भी कुछ मैसेज होता है कभी कभी। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट व्हाट मैसेज द चाइल्ड इज ट्राइंग टू गिव अस थ्रू स्क्रिबलिंग आल्सो। उसका डर भगाना है, उसको खुश रखना है, खेलना है, स्क्रिबल करना है, जो भी तब आएगा, आई विल जस्ट बियॉन्ड टेलिंग यू ऑल। तो जैसे जैसे आप करोगे, आप उस एनर्जी से भी कनेक्ट होगे, अपने इनर चाइल्ड से, और फील करोगे द ब्लिसफुलनेस इन योर हार्ट एंड माइंड। फीलिंग वहां होती है। पहले तो अपने हार्ट चक्रा पे देखना, और दूसरा कुंडलिनी की जगह, रूट चक्रा के बाजू में जहाँ कुंडलिनी होती है,
वहां पे चेक करना। इन 2 जगहों पर आज तक मैंने क्लियर करवाया है। तो प्लीज बी सीरियस एंड कॉन्शियस। डीप मत चले जाना, क्योंकि डीप चले जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। पर नो प्रॉब्लम, प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलेगा जब आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया, प्रोसेस चलेगा। नो, आप गो हेड, एंजॉय। एंड जब मैं आपको बोलूंगी कि जस्ट उस बच्चे को उठा के धीरे धीरे ऊपर की तरफ आके ब्रह्मरंध्र के ऊपर की तरफ क्राउन चक्र से रिलीज करो, तो उसको रिलीज करो। इस जगह से ही रिलीज करना है, नॉट थ्रू एनी अदर चक्र और एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट शुड बी रिलीज ओनली फ्रॉम हियर, बिकॉज विजडम उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। है तो दोनों एक, बट जो खुशी होती है आप एंजॉय करो। This is the main process which has to be done, understood and merged with it to heal your own self. हम उसे हील नहीं कर रहे हैं, हम अपने को ही हील कर रहे हैं, because that is a अंश of us only, which is suppressed with some reason, किसी न किसी वक्त में। तो वो सप्रेशन निकालना है, उसे भी खुश रखना है, आपको भी फिजिकली, माइंड लेवल पे, हार्ट पे रिलैक्स रहेगा। यू विल फील जैसे एक दिल में से एक बार उतर गया, क्योंकि ये जो भार नहीं है, बट वी फील हेवी, बट वी डोंट रियलाइज दैट बार आल्सो क्रिएट्स अ ब्लॉक। जैसे बोलते हैं ना, छाती हेवी लग रही है, किस वजह से लग रही है? देयर आर मल्टीपल रीजन। जो सप्रेस्ड एनर्जी किसी न किसी रूप में, डाइट के रूप में, हेवी फूड की वजह से, ब्लॉक्स के रूप में, बाय कीपिंग आवर थॉट्स, तो बहुत ही रीजन होते हैं। और वो सब जाके अपने इनर चाइल्ड में, खास करके बचपन में, इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में, भले आप मनुष्य हो या जानवर, पक्षी, किसी भी लेवल पे हुए हो, उस जन्म में भी वो स्टोर हो जाती है। क्योंकि हमारे बॉडी में, जैसे अपने बोलते हैं सेल्स है, सेल्स के अंदर भी सेल्स है, ऐसे मल्टीपल लेयर्स है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन, वो दूसरा प्रोसीजर। पहले उस सेल में से अपनी एनर्जी निकाल दो, जहां आपकी एनर्जी इनर चाइल्ड की सप्रेस हो गई है। तो कौन रिलीज करेगा? हमें अपने आप को ही गाइडेंस के साथ रिलीज करना एंड महसूस करना क्या हो रहा है आपके बॉडी में, फीलिंग एंड एंजॉय करना, उसको अच्छी तरह हैप्पी रख के बाद में उठाते उठाते ऊपर की तरफ आना। इज इट क्लियर? द प्रोसेस इसीलिए समझा क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते, कुछ डाउट है, प्रोसेस क्योंकि चालू हो जाएगा तब आई कैन नॉट गाइड योर प्रोसेस में। अगर कुछ डाउट है तो पहले पूछिए। जी फ्रेंड्स, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ जानना चाहें कि हाँ इनर चाइल्ड एक्चुअल में होता क्या है, किसी के मन में कुछ भी सवाल है, इवन जो अभी मैम ने समझाया है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर कोई कुछ जानना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए मैम, लगता है सबको समझ आ गया है, हम सब रेडी हैं प्रोसेस के लिए। तो रूबी जी, 1 मिनट, मैं पूछती जी, हूँ कि इनर चाइल्ड मीन्स अपने आप के अंदर जो बच्चा है उसके साथ ही रहना। वो बच्चा भी आप ही हो, आप ही हो आप बच्चा। बट हाँ, बच्चे के रूप में होता है जब अपने डर के माध्यम से या गिल्ट के माध्यम से सप्रेस हो जाती है ना, वो सही बात कहीं है, ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। सही बात है।
तो उसको रिलीज करना है, आप खुद ही रिलीज करोगे। खाली गाइडेंस के साथ चाहिए उसको, खुशी खुशी एंड फील द रिएक्शन कि उसके चेहरे पे क्या है, आपके दिल में क्या है, आपको भी फील होगा। उसके चेहरे की स्टडी करना, वो कितने साल का है। यू विल कम टू नो, जज एवरीथिंग, आई विल बी गिविंग यू द गाइडेंस, बट अगर एक कोई शब्द भूल जाता है, आप अपने दिमाग से भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो एक्स्ट्रा, समझ गए? हाँ, हाँ। क्योंकि पर किसी पीछे किसी से को क्या बोले आप? जी, पीछे से क्या बोले वो पता नहीं चला। मैंने बोला अपने आप से कनेक्ट करके जो सवाल पूछना है हाँ, हाँ, पूछना, और बच्चे में भी विजुअलाइज करना कि उसकी लुक कैसी है, डर में तो नहीं है, गिल्ट में तो नहीं है, उसको समझाना है। क्योंकि हमने ही हाँ, किया है, जैसे परछाई होती है, तो परछाई को देखते भी तो अपने ही डरते थे किसी न किसी टाइम पे। अभी चलो सही बात। समझ आ गई, तो ये एक अंदर की तरफ जो परछाई है सप्रेस हो गई है बच्चे के रूप में, एनर्जी के रूप में, तो उसे भी क्लियर करोगे तो आप में फिजिकल बॉडी में रिलैक्स होगे, और सामने वाले जो बच्चा जो आपका आप ही का है उसमें भी आपको ध्यान देना है कि उसकी फीलिंग लुक्स कैसे है, कि अभी तक वो डरा हुआ है कि शांत है, हैप्पी है। अगर डरा हुआ है उसको और मोटिवेट करके अंदर ही अंदर मन में बोलना है कि डरो मत, एवरीथिंग इज ऑल वेल, एवरीथिंग इज वेल, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई पर क्या फॉरगिव हुआ यू। था बताएं? हाँ मैं ना वो ऐसे कोई जीव जंतु होते हैं ना, हाँ जैसे नहीं हम जंगल में जाते हैं ना, हाँ हाँ तो वहाँ वो जब जीव जंतु नहीं होते ज्यादा, तो हाँ उस सबसे मैं पहले बचपन में, मुझे मेरा याद है बचपन मैं उसमें बहुत डरती थी। ये डर के कारण मैंने इतना डर अंदर मन में पैदा कर लिया था ना, भय, अब भय नहीं है। अब निर्भय हो गई हूँ, कोई भी हो, मुझे कुछ नहीं होता है। तो वो डर निकल गया। बट अब डर निकल गया है, फिर भी सुनिए, वो डर। डर एक नहीं होता, ये भी मैं बता दूं, डर एक नहीं होता। अलग अलग रूप में, अलग अलग एज पे, अलग अलग पास्ट लाइफ में, अलग अलग बातों से होता है। उस पर्टिकुलर जीव जंतु से आपका डर चला गया, मे बी आपको और कोई डर लेयर जैसे जैसे खुलेंगे, इसमें भी लेयर वाइज होता है। एक बार करने से नहीं होता, 4 बार 8 बार 10 बार करोगे। कभी फियर ऑफ फायर होता है, कभी फियर ऑफ प्लेन होता है, कभी फियर ऑफ हॉर्स होता है, कभी पानी होता है, कभी जीव जंतु होता है। वो कौन सा है पता नहीं, आज जितना रिलीज हुआ, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद से खुद वो भी रिलीज होता जाएगा। सही बात है। और कुछ समझना है, क्लियर करना है अपने आप हाँ, सही बात। को, शुरू करें। फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस के दौरान हम सबका अगर माइक म्यूट रहेगा तो प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। सो लेट्स ऑल कोऑपरेट। थैंक यू एवरीवन। अभी ध्यान की अवस्था में बैठ गए, जैसे हमें मालूम है, और पानी जरूर पिए। कभी भी मेडिटेशन से पहले पानी जरूर पिए, प्रोसेस टू ही होता है, और लेटर में भी पीना है। अभी 2 घूंट पिया तो बाद में 4। अभी प्रोसेस जैसे मालूम है, आना पाना, हमें 3 लॉक लगाने के उंगलियों में उंगलियां, पैरों को मोड़ के रखना है, चश्मे को ध्यान की अवस्था में सुखासन से बैठ जाना है, और सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों से ही जुड़ना है, ना ही कोई सोच और ना ही कोई, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ध्यान से है ज्ञान,
और ज्ञान से है मुक्ति। तो सिर्फ हमें अपनी श्वासों से जुड़ते हुए ध्यान करना है। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान की आती और जाती श्वासों से जुड़े रहे। पहले पिता महात्मा महाअवतार बाबा जी और नानक जी का आभार करते हैं। उन लोगों की चेतना और ऊर्जा से जुड़ जाए। ना ही कोई सोच और ना ही सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती बातों से ही जुड़े रहे। हमारे सबके ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड, हर एक के सर के ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है। उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाए। उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट। एस्ट्रल मास्टर्स भी आ चुके हैं और एस्ट्रल एनर्जी भी आ चुकी है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट, उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाए। बिना झिझक की आत्मा और ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड की के साथ जुड़ जाए। महसूस कीजिए ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र को अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर रही। ऊर्जा को प्रवेश करने की अनुमति
अपने ब्रह्मरंध्र की जगह पर बौद्धिक आंखें बंद रखते हुए त्रिनेत्र से देखते हुए अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन उस जगह पर कीजिए। देखिए आपका ब्रह्मरंध्र का रास्ता खुल रहा है with the force of energy. Feel the energy, allow the energy to flow. Feel the energy and allow the energy to flow to the crown chakra in your physical body. देखिए आपका मस्तिष्क पूरा सफेद ऊर्जा, ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा से भरता गया है। सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड की आपके मस्तिष्क में पूरी भर गई। उसको नीचे की तरफ बहने दीजिए। आंखों में, नाक में, cheeks पर, ears की जगह पर, आईज में, सब जगह पूरे चेहरे पे सफेद ऊर्जा से भर चुका। महसूस कीजिए अपने आप को, ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा आपके पूरे चेहरे में भर चुकी है। महसूस कीजिए और कनेक्ट हो जाइए। और आगे की तरफ गले की जगह पर एनर्जी को भरने दीजिए, सफेद ऊर्जा को भरने। Feel the energy in your physical body. Feel the energies flowing in your physical body. Allow it to flow. और धीरे धीरे नीचे की तरफ
एनर्जी को फ्लो होने दे। और देखिए आपके हार्ट चक्र के बाजू में लंग्स, आर्टरी, वेन, नाड़ी उस जगह पे है जो भी अपने ऑर्गन पूरी सफेद ऊर्जा से भर चुके हैं। महसूस कीजिए ऊर्जा को अब अपने हार्ट चक्र को जैसे अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके देखिए वहां पर क्या है, कैसा है। ट्राई टू गेट कनेक्टेड एंड सर्च योर ओन इनर चाइल्ड। इस ग्रुप में किसी का इनर चाइल्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट है, प्लीज चेक किसका है। रो रहा है। Try to feel the sound of crying of the baby. देखिए वो बच्चा आप ही का है, मतलब आप ही का इनर चाइल्ड है, आप ही की ऊर्जा। से उठाएं, कोमलता से उठाएं। उसे अपने गोदी में रखें, उसको सहलाएं, उसका रोना बंद करवाएं। उसको कंधे पे डालिए और पीठ की तरफ टैप करते करते उसकी एनर्जी को अपनी फिजिकल बॉडी में फील करें, उससे बातें करें, उससे बातें करें, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के इंटरेक्ट करें, उससे बात करें कि क्या हुआ, क्यों डरे हुए। उसका डर आप अपनी आत्मा में हार्ट चक्र पे फील करो तो उसे समझाएं, नहीं डरना नहीं, जो भी बात है डर दिल जिस कारण से भी जब भी हुआ जाने अनजाने में डर मैंने आपको बाय वर्ड्स, एक्शन, थॉट्स कुछ भी डिस्टर्ब किया है तो मुझे क्षमा करें। वो आपका ही इनर चाइल्ड है, क्षमा के लिए
अपने आप को सप्रेस करके बैठा है कि आप उससे क्षमा मांगो। तो पहले तो उसे प्यार करें, क्षमा करें, दोनों हाथ जोड़ के उसे क्षमा मांगे। देखिए वो कितनी महीने का है या कितने साल का है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे कपड़े पहने हुए, किस रंग के कपड़े। उससे हैप्पीली एंजॉय करें। कितने साल का है चेक करें, और किस वजह से वो सप्रेस से डरा हुआ है या गिल्ट ऑब्जर्व करके रखा है, उससे इंटरेक्ट करें, वार्तालाप करें। जो भी वो आंसर देगा, आपके अंतरात्मा से आप कनेक्ट करके समझ पाओगे कि किस वजह से वो आपका इनर चाइल्ड डिस्टर्ब है अंदर की तरफ। तो जैसे आपको वो समझ आए, आप उससे गाइड करना है, डरना नहीं है। नथिंग टू गेट स्कैर्ड और नथिंग टू गेट फियर गिल्टी। ऑलवेज बी हैप्पी। देखिए उसके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ गई है। देखिए वहां बाग बगीचा है आजू बाजू में, वहां उसको खेलना है, उसको हाइड एंड सीक खेलना है, उसके साथ हाइड एंड सीक, बॉल, फुटबॉल, थ्रो बॉल, आउटडोर गेम्स खेलिए। जो उसके मन में होगा, आपको अंदर फीलिंग होगी या दिखाई देगा या इंट्यूशन आएगा, तो जो अपनी आत्मा कहती है उस पे विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए और उस बच्चे को हैप्पी रखने की प्रयत्न करें। देखिए इतना हंसी मजाक से दौड़ रहा है उस बगीचे में। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। वो उन बच्चों को देख के भी खुश हो रहा है। अच्छी तरह उसके साथ खेलिए कुछ क्षण के लिए। वहां बाग बगीचे में आइसक्रीम वाला और चॉकलेट रख के बैठा है, तो वो मांग रहा है, देख के उसको खिलाइए, अपने हाथों से उसको खिलाइए। See the reaction
on the face of your inner child. Feel the energy. कि आपको कैसे लग रहा है? फील, देखिए वो खुश है, बाहर की दुनिया में उसको घूमना, खेलना, मजा करना अच्छा लगता है। उसको करने दीजिए थोड़ी देर। अभी देखिए उसके साथ आपको, अगर किसी ने पेपर पेन लिया है तो बंद आंखों से जो चाहो लिखो। डोंट वर्क विथ योर ब्रेन कि मैं ए लिख रहा हूँ, जो चाहे बंद आंखों से पेपर में लिखते जाओ। चेक मत करना, आंखें मत खोलना, क्या लिख रहे हो उसका भी दिमाग न चलाना। जो लिखना है पेन से, पेंसिल से, अपने बंद आंखों से, बौद्धिक की बंद आंखों से scribble and enjoy. Scribble it and enjoy. देखिए कितना खुश हो रहा है वो आपका इनर चाइल्ड। जब आप उससे इंटरेक्ट करते हो तो कितना खुश हो रहा है। महसूस करें उसकी खुशी को भी आप अपने अंदर। आप फील कर पाओगे एनर्जीज को, खुशी को। जस्ट scribble and enjoy. पेपर पेन नहीं है तो सोल लेवल पे क्रिएट करो पेपर और पेन। योर सोल खुद पे खुद पेपर पे लिपि करें, which has been created by your own self. Feel the energies and उस नन्हे मुन्ने इनर चाइल्ड के चेहरे पर कैसी अच्छी मुस्कुराहट है। देखिए अभी और गहराई से 8 चक्र की और आगे नीचे बढ़ते 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 जाए। मणिपुरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र और आगे रूट चक्र। हर चक्र, हर एक जगह अपनी इंटरनल फिजिकल बॉडी में ध्यान देते जाए कहाँ है, क्योंकि ये तो एक ब्लॉक हुआ,
के मल्टीपल होते लेयर्स। देखिए रूट चक्र पे फिर से राइट हैंड साइड रूट चक्र के अंदर, रूट चक्र के अंदर एक देवी है। प्लीज चेक। उसके साथ ही आप उसी तरह खाएं, गले लगाएं, चूमे, एनर्जी को फील करें। उसे खुश रखने का प्रयास करें। महसूस कीजिए वो इतना बड़ा है, बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा है। कैसे कपड़े पहने हुए, उसकी फेस की रिएक्शन को जज कीजिए। हमें दूसरों को जज नहीं करना, बट अपने आप को जज जरूर करना है कि अपना ही इनर चाइल्ड किस वजह से कहाँ सप्रेस है, डिस्टर्ब। उठाइए, सहलाइए उसे भी, खेलिए। महसूस कीजिए वो कुछ इशारे दे रहा, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि वो क्या मांग रहा है। समझने की कोशिश करें कि वो क्या मांग रहा है। उसे किसी भी कारणवश ऐसे कुछ भी कठोर शब्द ना भूले जिससे वो दोबारा डर जाए। उसके साथ अच्छी तरह से जो चाहता है उसको दिला दो, क्योंकि जब जो आप दिलाओगे उसकी चाहत आपका इनर, आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहोगे। उसे समझाइए डरना नहीं है किसी भी कारणवश, कोई भी बात हो डरनी नहीं। और उससे हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। उसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। देखिए उसके चेहरे की खिलखिलाहट, उसे और खेलने दे। और आगे बढ़ते बढ़ते रूप चक्र के
बगल में आपकी कुंडलिनी का पॉइंट है। वहां पर भी देखिए एक नन्ना मुन्ना आपका ही नश्चर किसी गुफा की जगह के अंदर वहां लेटा पड़ा है। उसे उठाएं, सहलाएं, याद करें, अच्छी तरह से उसे हक करें, फील करें एनर्जीज को, उसकी ऊर्जा आप अपने साथ फील भी करें, कनेक्ट भी करें। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है पत्री जी के कॉन्शियसनेस के साथ ही हो रहा है। कांधे पे रखे, उसका रोना बंद करवाएं। उसका रोना बंद करवाएं, उससे इंटरेक्ट करें कि क्या चाहिए, क्यों आप डिस्टर्ब हो, किस कारणवश। जो भी होगा वो आपसे इंटरेक्ट करेगा। कनेक्ट एंड फील द आंसर विद इन यू। देखिए आप जब उठाए उसके चेहरे पे चमक सी आ गई। वो आपकी ऊर्जा के लिए, आपके कनेक्शन के लिए तड़प रहा। उसे खुश रखें, गले लगाए, वो प्यार मांग रहा है आपसे। उसको अच्छी तरह हक करें, किससे प्यार करें। फील करें, महसूस करें वो कितनी एज का है, चलता फिरता है या बहुत नन्ना मुन्ना है, गर्ल है कि बॉय है, कैसे रंग के कपड़े पहने हुए। जस्ट फील इट एंड कनेक्ट टू गेट द आंसर। एंड जो वो मांग रहा है वो आप सोल लेवल पे क्रिएट करके उसके साथ बैठ के खेले, खिलाएं, एंजॉय करिए। देखिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कि आप खाते हुए उसको सोल लेवल पे, कंधे पे, देखिए वो कितना सिंक्रोनाइज छोटा बन चुका है।
उसको वो समझ है, आप ही के इनर चाइल्ड को वो समझ है, क्योंकि आप कैसे उठा के उसे लेके आओगे, सिंक्रोनाइज हो गया है। फिर आप अपने रूट चक्र पे दोबारा आओ, जो वो दूसरा बच्चा आपका इनर चाइल्ड जिस भी कारणवश दबा पड़ा था, अच्छी तरह खेल रहा है अभी, उससे बुलाइए, उससे भी उठाइए, बाजू में रखिए, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ स्वादिष्ट बढ़ते जाइए, मणिपुरा आगे और बढ़िए ऊपर की तरफ। तीसरा जो इनर चाइल्ड था, जिस भी कारणवश वो भी दबा पड़ा था, उस एनर्जी में किसी जन्म में जिस भी रूप में, उसे भी उठाई। अभी तीनों सिंक्रोनाइज होके एक हो गए, तीनों इनर चाइल्ड आप ही के हैं, अलग अलग लेवल पे थे, एकजुट हो गए। अब आप उसे अच्छी तरह हैप्पीली अपने कंधे पे उठा के ऊपर की तरफ रोड चक्र पे आए। और आगे की तरफ अपने आज्ञा चक्र पर उनको फिर से आप देख सकते हो, तीन अलग रूप, किस जन्म में कौन सा थॉट के वजह से हो गया था। देखिए, ऊपर का पार्ट ऑफ द बॉडी इज बीइंग शोन इनटू थ्री पार्ट्स, बट नीचे कमर के नीचे इट इज ओनली वन। ट्राई टू फील दैट ऑल्सो एंड सी। देखते ही वो फिर से एकजुट हो गए। अभी उसी को आगे प्यार से सहलाते हुए खुशी खुशी ब्रह्मरंध्र थ्रू रिलीज करें। उसको विजडम दे, उसको मतलब आप अपने आप को विजडम दे रहे हो। फील आपको कैसे हो रहा है, फीलिंग कैसे हो रही है, जस्ट फील द एनर्जीज एंड कनेक्शन विद इन यू। Feel the vibrations of your own energy, inner child within you. उसी अवस्था में एंजॉय करें, श्वासों के साथ ही जुड़े रहे कुछ क्षण। ऊर्जा के साथ आनंददायक
और जाती ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए धीरे से अपनी पलकें खोलें और पहले अपनी आंखों को अपने हथेलियों पे देखें। जो ऊर्जा ग्रहण की है पूरे चेहरे पे घुमाएं और थैंक यू सबको, फिजिकल मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? थैंक यू टीना मैम, थैंक यू। प्रोसेस एक्चुअली बहुत ही इंटेंस और डीप था और काफ़ी वाइब्रेशंस और सेंसेशंस फील हो रहे थे, जैसे आपने क्राउन चक्रा जिस टाइम पर ओपन करवा रहे थे और जब ग्रेजुअली आप नीचे चक्रास में लेकर गए कि अच्छा अब आप सेक्रल चक्रा में फील कीजिए, मणिपुर में फील कीजिए, रूट चक्रा में फील कीजिए, आपने बोला राइट साइड में सेंसेशन हो रहा है, एवरीथिंग वाज सो कनेक्टेड, सब कुछ फील हो रहा था। और सेक्रल चक्रा में तो ऐसे लगा जैसे किसी ने पिन चुभाया हुआ है। तो आप ही की एनर्जी थी ना वहाँ, आप ही की एनर्जी से आपकी वाइब्रेशन टच हुई। कोई उस वाइब्रेशन और एनर्जी से कनेक्ट होकर अगर देखना चाहता है वो अपने बच्चे का इनर चाइल्ड का स्वरूप देख सकता है। किसी ने देखा? जब आपने बोला था कि फेस को टच करो, उसके चेहरे को सहलाओ, तो टिमटिमाती हुई सी आंखें देखी थी, स्माइल करता हुआ देखा था, तो कुछ कुछ ग्लिम्पसेस तो थे। और बट ऐसा इनर चाइल्ड का एक्सपीरियंस मेरे को पहले नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। मुझे पता नहीं आज मेरे को अंदर से आया कि 3 जगह पर है, इसीलिए मैंने 3 जगह पर बताया। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं इनर चाइल्ड खाली एक है एक्चुअली, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। किस जगह पे कौन सी एनर्जी स्टक है विद द थॉट्स ऑफ फियर और गिल्ट और एक्साइटेड,
तीन एक साथ रिलीज। और जब आपने बोला कि अच्छा आपके जो लोअर 3 चक्रास में एक ही वो है स्पाइन बैक साइड पर, तो वो ऐसा लगा जैसे वो स्पाइन पे पीछे वन पूरा वहां का पूरा जो एरिया होता है ना, वो ऐसे एक जैसा ही फील हो रहा था। वही तो, एंड फिर उसके वो बाद भी फ्रंट पे ऐसे आके दिखे, ऐसे तीन दिखे, एंड लोअर वाज कनेक्टेड एज वन ओनली। एज वन, या या वन यू आ रहा था। बट फिर वो फ्रंट पे बाकी ऊपर के चक्रास हाँ, के लिए जैसे आप कह रहे थे ग्रेजुअली, तो या मतलब बहुत कनेक्टेड था, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा था। और उसके बाद आपको ही एक अलग सी अनुभूति होती हुई होगी कि रिलैक्स हुए होंगे आप इंटरनली। आपने अगर फील किया होगा उस वक्त, यू मस्ट हैव बीन फेल्ट रिलैक्स। यस, थैंक्स टू योर ओन सेल्फ कि आप कर पाए, जितना भी किया कर पाए, क्योंकि एक एक थॉट की वजह से अपने डरे हुए सप्रेस नहीं होते, मल्टीपल थॉट्स के लिए अपने डरे हुए सप्रेस हो जाते हैं। वी हैव टू गेट क्लियर बाय आवर ओन सेल्फ, not by thinking negative. Everything should be positive. यस। सो फ्रेंड्स, अगर किसी और का भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कोई कुछ जानना चाहे तो प्लीज शेयर कीजिए, सामने आइए, अपने आप से ही बात कर रहे हैं आप। हरिओम। हेलो मैम, मेडिटेशन बहुत अच्छा सी, बहुत बढ़िया लग्या। कुछ रिलीज कर पाए आप अपने इनर चाइल्ड को कुछ हद तक? कुछ कुछ चीजें दिसा सी, पतंग दिसा सी जी मैनू। धीरे धीरे होती जाए, एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो निकलता जाएगा। ये भी ऐसे निकलता है कैसे, जैसे अपने ऑनियन की छींटे कैसे होती है पतली सी, वैसे ही अपनी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे कहीं स्टोर हो जाती है। इट कैन स्टोर इन एनी पार्ट ऑफ अवर ऑर्गन एंड सप्रेस होके ब्लॉक क्रिएट कर लेती है। पर इनर चाइल्ड के हिसाब से हमें वो ढूंढनी पड़ती है और उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। अपने बच्चे को खुद ही उठाओ, खिलाओ, घुमाओ, खेलो। किसी ने पेन पेपर के साथ स्क्रिबलिंग की, वो अलग ही अनुभव होता है। सोल लेवल पे अलग होता है, फिजिकल लेवल पे अलग होता है। तो ट्राई इट आउट वंस अगेन व्हेनेवर आपको टाइम मिले। यू विल अंडरस्टैंड मोर थिंग्स और खुलते जाएंगे पर्दे अंदर ब्लॉक। क्लियर? हाँ कमला जी, आप कुछ बोल रहे थे, हाँ जी। बोलिए। हाँ, मैंने देखा एक लड़की है, वो कहीं जा रही है, चुपके अपने घर से निकल रही है, तो उसने देखा उसके पिताजी बाहर खड़े हैं। फिर वो अंदर जाके दूसरे दरवाजे से निकल रही है। उसको घर से भागने की इच्छा हो रही थी, लेकिन देखा उसके पिता को मालूम था, इसलिए वो रास्ता रोक के खड़ा था। तो उसने देखा मैं क्या करूं, दूसरे दरवाजे से देखा तो उसके पिता बैठे थे। तो मैंने उससे पूछा तुम हो कौन, कहाँ जा रही हो, क्यों ऐसे कर रही हो? तो उसने जवाब नहीं, मेरी तरफ उसकी पीठ थी। तो काफी देर बाद क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, घर से भाग जा रही हो, पूछा। तो उसने जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। जब तुमने कहा ना तो मेरे गले जैसे लगी ना, मेरे अंदर में ही चली गई। फिर वो नहीं दिखे, वो ना कौन उसका थी? पिता दिखा, ना कौन कौन? थी। शायद मैं ही थी वो, लेकिन वो भी मेरे को डाउट है, ना, लेकिन मैं ही डाउट थी। कभी मत करो, डाउट कभी मत करो। जब डाउट करोगे आपकी एनर्जी फिर वहां ब्लॉक कर दो, तो क्योंकि मैंने आपने फील भी किया वो एनर्जी कि आप में अंदर घुस गई। तो वो आप ही के, इतना कंफर्म कर दो, क्योंकि आपने अच्छा। देखा भी समझा भी। तो व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट, फिर वहां एक ब्लॉक, हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, हाँ, फिर आगे आप फिर आगे।
काफी देर बाद मेरे अंदर समा जाने के बाद मैंने फिर अपने से क्वेश्चन किया कि मेरे अंदर क्यों गई बाहर आ, तुम्हें तो बाहर जाना है, मेरी कौन लगती हो? तो फिर अंदर लगा तो मैं ही हूँ। उसके बाद मेरे को महसूस हुआ, पहले नहीं हुआ। ये समझ में आया? कमला ने हाँ कमला फिर को, कमला ने हाँ कमला का इनर चाइल्ड जगाया, हाँ और उसके बाद आपको एक अच्छी तरह फीलिंग हुई होगी, माना एक खुशी की हाँ, खुशी महसूस। हाँ खुशी हुई, मेरे से गले लगी तो खुशी हुई। पता हाँ, नहीं कौन है मेरे से गले लगकर, वो भी खुश हुई, मैं भी खुश हुई। और अच्छा, वो उसमें अच्छा लगा। ये जो हुआ, जो उस जन्म का उसका ब्लॉक था, मतलब कमला का उस जन्म का ब्लॉक, इनर चाइल्ड का ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक्स भी बहुत वैरायटी के रहते हैं, तो उस जन्म के किस जगह पर स्टोर हो जाते हैं वो अपने को समझ नहीं आता, और ये अच्छा जब प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक हो जाता है, पर समझ नहीं पाते। तो ये अब जब आपने खुद देखा तो आपको सेटिस्फैक्शन हुई, यही मैं हाँ ही हूँ। ठीक है, आपका रूप छोटा होगा, बड़ा होगा, बॉय के रूप में होंगे या बच्चे के रूप में, किसी भी रूप में, बट जब वो एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है इंसान, तो फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है। हैप्पीनेस थी, Thank बहुत गले लगते समय बहुत खुशी हुई। हाँ, उसको भी थैंक यू बोलो, अपने आप को भी थैंक यू बोलो। तो आपने थैंक क्या, यू, आपने को भी आपने थैंक उसको यू, और आप सब मास्टर्स को भी थैंक यू, जिसके कारण मेरे को इतनी एनर्जी मिली। thank पत्री जी को भी थैंक यू, वो सबको बहुत बहुत you। और धन्यवाद। पत्री सर आए थे, इसीलिए मैंने बोला पत्री जी अब की अब मेरी आवाज constant क्लियर नहीं थी, इसलिए बरोबर नहीं सुना। नहीं नहीं, मैं बहुत जोर से बात कर रही थी और ये पकड़ नहीं, नहीं रहे जोर से थी लेकिन कट कट थी, मेरे फोन के हिसाब से कट तो कट थी, बताओ, नेक्स्ट बाकी पता सुनाई दे नहीं। रही थी। बाकी सबको आवाज कैसे थी? ठीक थी? आवाज हाँ, जोर से थी नहीं लेकिन आवाज कम थी, मतलब कट हो रही थी, लेकिन बहुत कट, एनर्जी थी। मेरा सर ऐसा पूरा नीचे गिर गया अगर सामने मैं से। एक साथ फास्ट स्पीड में बात करूंगी ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कभी, इसीलिए हॉल्ट एंड गो कर दिया। तो धीरे धीरे सोच समझ के कनेक्ट होके बात करना पड़ता है। आवाज जोर से थी लेकिन कट कट हो रही थी। हाँ, वो इंटरनेट का कनेक्शन। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ किसी को समझना है या गाइडेंस चाहिए? सीमा जी, आपको कैसे लगा? हाँ ना, एनर्जी बहुत, मतलब आवाज कट हो रही थी, लेकिन एनर्जी बहुत थी, बहुत बहुत क्लियरेंस हो रहा था, बहुत हीलिंग हो रहा था अंदर से। और बाद में धीरे धीरे हल्का हल्का लाइट फील होने लगा, और फिर बहुत अच्छा लगा। लेकिन सुनाई दे रहा था वो जो पॉइंट, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिस हो गया, लेकिन फिर भी हीलिंग हो रहा था अंदर से। नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे बोलना पड़ता है, फास्ट फुल स्पीड में बोलेंगे ना, एक तो आप समझ नहीं कर पाओगे, और यहाँ नहीं इंटरनेट का कनेक्शन भी थोड़ा आज हो रहा था, हाँ, लेकिन किसी कोई और बात ने भी नहीं, लिखा लेकिन था। एनर्जी बहुत थी, वो फील हो रही थी एनर्जी ना, तो कोई आप प्रॉब्लम नहीं। YouTube पे दोबारा करना, भले 4 दिन के बाद करना, क्योंकि और 4 दिन के बाद आपकी एनर्जी लेवल ब्रेक हुई होगी, दोबारा करोगे और फील करोगे, फिर 8 दिन 10 दिन के बाद करोगे, तो जैसे जैसे आपके करते जाओगे ना रिपीट, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर में जो सप्रेस्ड एनर्जी विच वाज सप्रेस्ड टू ड्यू टू सम रीजन, वो निकल के हाँ, आएगी। तभी आप पूछ सकते हो अपने आप से कि हाँ, ये जो डर है या गिल्ट है या जो भी है, किस रीजन के हिसाब से है मेरे को। आप पूछ के उसको रिलीज कर सकते, पूछना इसीलिए क्योंकि आपको ज्ञान मिलेगा, अदरवाइज हाँ, नॉट नेसेसरी, पर ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि फर्दर वी शुड नॉट रिपीट दैट फियर अगेन। कुछ भी तरह का फियर हमें नहीं रखना है, तो वी हैव मल्टीपल ऑफ फियर्स एंड मल्टीपल बर्थ, राइट राइट। हमें ही क्लियर करने थैंक यू मास्टर सो मच। हैं। कहिए रूबी जी, अभी आप। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें मैम? हाँ हाँ, हाँ, करती हूँ। आप कीजिए मैम हाँ स्टॉप। हाँ,